Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So today we will do a 8th chapter of your book. So please take out your EVS book and open it at page number 48 and chapter number 8. So ये chapter है आपका tiny animals. So this chapter is about tiny animals. Tiny मतलब होता है छोटा, animals मतलब होता है जानवर. So हमारा ये chapter किसके बारे में? छोटे जानवरों के बारे में. Tiny मतलब होता है छोटा, एनिमल्स मतलब होता है जानवर. सो इस चैप्टर में हम छोटे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. हमें पता है लायन, एलिफेंट, गॉट ये सब होते हैं बड़े जानवर. छोटे जानवर कौन से होते हैं? मॉस्किटोज, एंट्स, ये सब हमारे होते हैं छोटे जानवर. मच्छर, चींटियां ये सब छोटे जानवर होते हैं. सो ये छोटे जानवर कैसे होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, इनके कैसे स्ट्रक्चर होता है और इनके क्या यूजफुल चीजें होती हैं, इनके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो इंसेक्ट्स जो होते हैं बहुत सारे वो छोटे होते हैं. इंसेक्ट्स आर वेरी टाइनी एनिमल्स. वो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं. दे कैन बी फाउंड क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग एवरीवेयर. हम उन्हें कहीं पे भी रेंगते हुए उड़ते हुए देख सकते हैं. इन द सॉइल, इन वाटर, ऑन प्लांट्स एंड इन द एयर. हम उन्हें मिट्टी में देख सकते हैं, पानी में, पौधों पर और हवा में. दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स. उनके ये फीचर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव 6 legs. उनकी 6 टांगे होती हैं जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. दे हैव 2 feelers कॉल्ड एंटीनास. उनके आगे 2 feelers होते हैं जिससे उन्हें सारी चीजें फील होते हैं, उसे एंटीना कहते हैं. दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो बोन्स. उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें कोई हड्डियां नहीं होती हैं. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है. हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इनका हेड है, ये थॉरेक्स और ये एब्डोमेन. Some insects like flies have 2 wings, while some like dragonflies, beetles and bees have 4 wings. कुछ इंसेक्ट्स की सिर्फ 2 पंख होते हैं जैसे फ्लाइज के, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के 4 पंख होते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स एक्सेट्रा. Insects like termites and ants have wings when they are small. Termites और ant, चींटी और जो हमारी खटमल होते हैं उनके जब वो छोटे हो तब उनके पंख होते हैं. दे शेड देम ऑफ एज दे ग्रो अप. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके पंख झड़ जाते हैं. Insects like butterflies and mosquitoes do not crawl, they can only fly. कीड़े, बटरफ्लाई मतलब हमारी तितली और मच्छरों जैसे कीड़े सिर्फ उड़ सकते हैं, ये क्रॉल रेंग नहीं सकते. Insects like cockroaches, beetles, wasps, houseflies can crawl and fly both. कॉकरोचेस, बीटल्स या हाउसफ्लाइज जैसे जो हमारे कीड़े होते हैं वो रेंग भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं. Insects have special features in their mouth to help them obtain their food. इंसेक्ट्स के माउथ के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो अपने खाने तक पहुंच पाते हैं. अ बटरफ्लाई सिक्स नेक्टर यूजिंग ए ट्यूब लाइक माउथ. बटरफ्लाई फूलों से उनका नेक्टर चूसती है अपने ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की तरह जो उसके मुंह में होता है उसकी हेल्प से. अ मॉस्किटो सक ब्लड विद नीडल लाइक माउथ. मॉस्किटो खून चूसता है अपनी सुई जैसे स्ट्रक्चर से जो उसके मुंह के अंदर होता है. Insects hide to protect themselves from enemies like lizard, frogs and birds. Insects खुद को छुपाते हैं उनके दुश्मनों से. उनके दुश्मन कौन होते हैं? छिपकली, मेंढक और चिड़िए. They hide in nooks and corners and cracks of walls, tree trunks and holes in the ground. So snakes कहाँ पे छुपते हैं? दीवारों के कोनों में, दीवारों के अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं उसमें, ट्रीज के अंदर और छोटे छोटे ग्राउंड जो हमारे जमीन के अंदर होते हैं. इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल. लेकिन इंसेक्ट्स हमारे नुकसानदायक भी हो सकते हैं. सब इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग. कुछ इंसेक्ट्स हमारे काटते भी हैं जिस दे कैन कॉज पेन जिससे दर्द होता है. सम आर इवन कैरियर्स ऑफ डिजीजेस. और कुछ इंसेक्ट से बीमारियां भी होती हैं. मॉस्किटो बाइट स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू. मच्छर के काटने से हमें कैसी बीमारियां हो जाती है? मलेरिया और डेंगू जैसी. Houseflies sit on garbage and rotten food. Houseflies कूड़े पे और खराब खाने पे बैठती हैं. The germs from these things stick to their feet. और इन चीजों से जो कीड़े होते हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं. These germs get transferred to fresh food items when the houseflies sit on them. और जब हाउसफ्लाइज दूसरे फ्रेश फूड पे बैठती हैं अपने इन्हीं पैरों से तो वो जर्म्स जो वो कूड़े पे से और खराब खाने से लेकर आई थी वो उनके पैरों से फ्रेश फूड के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाते हैं. दिस कंटेमिनेट्स मेक्स डर्टी द फूड. और ये हमारे खाने को कंटेमिनेट करता है, गंदा बनाता है. व्हेन वी ईट दिस कंटेमिनेटेड फूड वी गेट डिजीजेस लाइक कॉलरा एंड डायसेंट्री. और जब हम इस खराब खाने को खाते हैं तो हमें हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं.
दैट्स वाई हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर आपने अक्सर देखा होगा खाने के बाद मक्खियां वगैरह भिनकती रहती है और वो मक्खियां खराब खाने से, कूड़े पे से उठ के उस फ्रेश खाने पे आ जाती हैं और उस खाने को गंदा बना देती हैं। इसलिए हमेशा हमें ढका हुआ खाना खाना चाहिए, कभी खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। टर्माइट्स फीड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स। जो दीमक होती है वो लकड़ी को अपना खाना बनाती है, जिसकी वजह से हमारे फर्नीचर, दरवाजे और दूसरी लकड़ी के सामान को खराब कर देती है। बग्स, वेब्स एंड लाइस बाइटर्स, बग्स, जुएं, ये सब हमें काटती हैं, जिसकी वजह से हमें इचिंग या रेडनेस होती है स्किन पे। लॉकस ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम। लॉकस एक तरह का कीड़ा होता है जो पूरी तरीके से उगी हुई फसल को खाता है और उसे बर्बाद कर देता है। ये सब हमने इंसेक्ट्स के जो नुकसान होते हैं वो पढ़े, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। कैसे यूजफुल इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मेनी वेज। इंसेक्ट्स बहुत तरह से हमें हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, दे मेक हनी विद दिस नेक्टर। मधुमक्खी जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर से उनका नेक्टर चूसते हैं और उससे उस नेक्टर से वो हनी बनाते हैं। वी यूज हनी फॉर सेवरल पर्पसेस, और इस हनी का इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। बटरफ्लाइज, बम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तितली जैसे दूसरे इंसेक्ट्स हमारी हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन, जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक पहुंचाने में। थर्ड, वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क फॉर्म। सिल्क फॉर्म जैसे कीड़े के कोकून से हमें सिल्क मिलता है। नेक्स्ट इज स्पाइडर्स। स्पाइडर्स ना तो इंसेक्ट्स होते ना ही वॉर्म्स होते, ना तो वो जो हमारे स्पाइडर्स होते हैं वो ना तो इंसेक्ट्स होते ना ही वॉर्म्स होते। इंसेक्ट्स और वॉर्म्स में फर्क ये होता है कि इंसेक्ट्स थोड़े से बड़े होते हैं और वॉर्म्स बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं जो मिट्टी वगैरह में होते हैं। दे हैव 8 legs while insects have only 6। हमारे जो स्पाइडर्स हैं उनकी 8 legs होती है, लेकिन इंसेक्ट्स की सिर्फ 6 legs होती हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। स्पाइडर्स की बॉडी 2 parts में डिवाइडेड होती है। दे स्पिन वेब्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। स्पाइडर्स एक जाल बुनते हैं जिससे वो कीड़ों को पकड़ सके और उन्हें खा सके। अ स्पाइडर स्पिन इट्स वेब विद अ स्पेशल लिक्विड दैट बिकम्स अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। स्पाइडर अपना जो अपना जाल बुनते हैं वो एक ऐसे लिक्विड से बुनते हैं जो आगे चल के बहुत पतला और मोटा थ्रेड बन जाता है, जिसकी मदद से वो उसको बुन पाते हैं। Worms are animal with long tube-like bodies that help them to move। वॉर्म्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लंबे होते हैं और उनकी बॉडी ट्यूब जैसी होती है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, हिल पाते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ते नहीं है। दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल और विगर, वो सिर्फ रेंग सकते हैं। Caterpillars, centipedes, millipedes are worms that have many legs। Caterpillars, centipedes, millipedes ऐसे worms जिनकी बहुत सारी टांगे होती हैं। Caterpillars are the young ones of butterflies। Butterflies जब छोटी होती है उन्हें हम caterpillars कहते हैं। They feed on green leaves and live on plants। ये हरी पत्तियां खाते हैं और पौधों के ऊपर रहते हैं। So that's all about this chapter, students. Now we will do the exercise of this chapter. So please, this is the exercise time. So we will do the fill in the blanks of this chapter. The first blank is an insect has dash legs। एक insect की कितनी टांगे होती हैं? 6। Second is the feeler of insects are called dash। insects की feelers जिनसे वो सब चीजें महसूस कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीना। थर्ड इज द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। एक इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट्स में। फोर्थ इज द बाइट ऑफ अ डैश कैन कॉज मलेरिया। किसकी बाइट से हमें मलेरिया हो सकता है? इसका आंसर है मॉस्किटो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें हमें हर टाइप का एक एग्जाम्पल देना है। पहला, अ वर्म दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सिल्क। किस वर्म की मदद से हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं? इसका आंसर आएगा सिल्क वर्म। सेकेंड, एन इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई। ऐसा कीड़ा जो उड़ सकता है, इसका आंसर क्या है? मॉस्किटो। थर्ड, एन इंसेक्ट दैट कैन नॉट फ्लाई। ऐसा कीड़ा जो उड़ नहीं सकता, इसका आंसर आएगा एंट्स, चींटियां। फोर्थ, एन इंसेक्ट दैट कैन क्रॉल एंड फ्लाई। एक ऐसा इंसेक्ट जो रेंग भी सकता है, उड़ भी सकता है, इसका आंसर है वेस्प्स। फिफ्थ, अ वर्म दैट विद मेनी लेग्स। ऐसा कीड़ा जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, इसका आंसर आएगा कैटरपिलर। So now we will do the yes and no, true and false of this chapter. First question is flies have 2 wings while dragonflies have 4 wings. अक्सर flies के 2 wings होते हैं, लेकिन dragonfly ऐसी fly है जिसके 4 wings होते हैं। Yes.
सेकेंड, इंसेक्ट्स हैव 5 बोन्स इन देयर बॉडी। क्या इंसेक्ट्स की बॉडी में 5 बोन्स होती हैं? नो, इंसेक्ट्स की बॉडी में कोई बोन ही नहीं होती है, कोई हड्डी ही नहीं होती है। इंसेक्ट्स हाइड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इंसेक्ट्स अक्सर खुद को बचाने के लिए कॉर्नर्स में छुपते हैं। इसका आंसर आएगा यस। फोर्थ, इंसेक्ट्स कॉज ओनली डैमेज आर नॉट यूजफुल एट ऑल। इंसेक्ट्स सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। रॉन्ग। फिफ्थ, वॉर्म्स हैव ट्यूब लाइक बॉडीज। वॉर्म्स की एक ट्यूब जैसी बॉडी होती है। इसका आंसर है यस। नाउ वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर। सो मैं एक ही बारे में आपको तीनों क्वेश्चंस की मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम आंसर्स देख लेंगे। द फर्स्ट वन इज राइट 3 वेज इन विच इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू मैन। ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। सेकेंड, वाई एंड हाउ डज अ स्पाइडर स्पिन अ वेब। क्यों और कैसे एक स्पाइडर, एक मकड़ी अपना जाला बुनती है। थर्ड, राइट 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स। आपको इंसेक्ट्स के 2 स्पेशल फीचर्स बताने हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स के, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। So students, this is the answer number 1. 3 ways in which insects are useful to men. 3 तरीके जिससे इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। पहला, इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज मेक हनी। हनी बीज जैसे इंसेक्ट्स हमारे लिए हनी बनाते हैं। सेकेंड, वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। हमें सिल्क वॉर्म कोकून से सिल्क मिलती है। थर्ड, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है स्पाइडर स्पिन वेब्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। स्पाइडर्स जाल बुनते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए और उन्हें खाने के लिए। दे स्पिन वेब विद अ स्पेशल लिक्विड दैट बिकम्स अ थिन स्ट्रॉन्ग थ्रेड। वो जाल बुनते हैं एक स्पेशल लिक्विड की मदद से जो बहुत ज्यादा पतला और मजबूत थ्रेड बन जाता है। आंसर नंबर थर्ड, 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के 2 स्पेशल फीचर्स कौन से? इंसेक्ट्स के 2 स्पेशल फीचर्स ये हैं कि दे हैव 6 लेग्स, उनकी 6 टांगे होती हैं। सेकंड, दे हैव नो बोन्स, उनकी कोई हड्डियां नहीं होती हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको वीडियो के साथ साथ इसकी एक क्वेश्चन आंसर्स की फोटो भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो प्लीज नाउ राइट इट डाउन योर डायरी। आपकी डायरी है डू कंप्लीट लेसन नंबर 8 इन योर कॉपी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।